नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राय आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ। देखिए, आप लोगों का अगला चैप्टर शुरू होगा वर्गमूल तथा घनमूल। तो वर्गमूल और घनमूल निकालने का तरीका हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्गमूल को देखेंगे, घनमूल को बाद में देखेंगे, पहले वर्गमूल। तो वर्गमूल वर्गमूल निकालने का तरीका हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया है √64, तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं सीधा सीधा। क्या हो जाएगा? √8 गुणते 8, यानी कि वर्गमूल का मतलब होता है कि जोड़ा अगर संख्या है तो उसमें से एक संख्या निकाल लेंगे, तो यही 8 क्या हो जाएगा? 64 का वर्गमूल हो जाएगा। √64 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो ऐसे तो ये मान लीजिए छोटी संख्या का था। अगर बड़ी बड़ी संख्या देते, जैसे मान लीजिए कि 625 दे दें, तब इसका हम वर्गमूल कैसे निकालें, या और भी बड़ी संख्या दे दें तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें, आइए हम इसके बारे में ही देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। दोस्तों तो देखिए, यहाँ पर मैं दो वर्ग लिखा हूं और इसका वर्गमूल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो विस्तार विधि से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले विस्तार विधि आप समझ लें। तो यहाँ पर देखिए, विस्तार विधि लगाने के लिए क्या करते हैं कि पीछे से दो दो अंक का क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए, वर्गमूल निकालना है, इसीलिए दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। घनमूल रहेगा तो तीन तीन का बनाते हैं, वो घनमूल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप वर्गमूल के बारे में पढ़े। तो यहाँ पर दो दो अंक का क्या कर दिए? जोड़ा बना दिए। अब देखिए, ये जो 43 है, तो 43 अब 1 से 9 तक के बीच आप देखिए कि किस संख्या का वर्ग 43 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49, यानी 49 क्या हो जा रहा है? 43 से बड़ा हो जा रहा है। तो 49 यानी 7 नहीं लेंगे और 7 से आगे भी नहीं बढ़ेंगे। तो ऊपर संख्या क्या है? 6। तो 6 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 36। तो यहाँ पर हम 6 बार में पहले वर्ग करेंगे, तो 6 बार में 6 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 6 6 के 36, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 36। अब इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने पर कितना आएगा? यहाँ से 1 हासिल जाएगा, 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7, और यहाँ पे क्या बच गया? तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, फिर जोड़ा सहित इन संख्या को क्या करेंगे? नीचे उतार देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 6। ठीक। इसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए, ये 6 और यहाँ पर जो संख्या दिया है 6, इसको इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसको इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। अब देखिए, इसमें 12 में अब 1 का यदि गुणा करें तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे। तो 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। तो इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो इसी तरह बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे? 2 रखेंगे और 2 का इसमें गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 244 आ रहा है। 2 बार में भी नहीं आ पा रहा है ये संख्या। तो अधिकतम संख्या देखते हैं कितनी बार में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 12 दिया है, तो यहाँ पर हम सीधा देख रहे हैं कि 12 है, तो इसमें एक संख्या बढ़ाएंगे तो 100 के पार हो जाएगा। यानी कि यदि इसमें हम 3 रखें तो क्या आएगा? नहीं आएगा, 300 के करीब आएगा। लेकिन यहाँ पर दिया है 700 के करीब। तो यहाँ पर लगभग 6 रखिए आप। तो 6 रखेंगे यहाँ पर, तो फिर इसका इसमें क्या करेंगे? 6 का फिर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 के 36 को 6 और 6 दूनी 12 और 3 हासिल, 12 3 15 को 5 हासिल 1, इसके बाद 6 एकम 6 और 1 7, यानी यहाँ पर पूरा पूरा ये क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। तो हमारा जो वर्गमूल होगा वो क्या आएगा? 66। इसी तरह से इसको भी निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर फिर जोड़ा बनाएंगे। 1225 का पीछे से जोड़ा बनाते हैं, तो 25 का जोड़ा अलग हो गया, 12 का अलग हो गया। अब इसको लगाएंगे तो क्या होगा? देखिए, अब यहाँ पर 12 दिया है, तो किस संख्या का वर्ग करें कि 12 आ जाए? 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या लेंगे, अब 4 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो 3 लेंगे
तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिके 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 3। इसके बाद ये जोड़ा संख्या यहाँ पे क्या करते हैं, उतारते हैं, तो ये हो जाएगा 25। इसके बाद फिर से इसमें क्या करेंगे आप, अभी बताया हूं इसमें जैसे पिछले सवाल में कि यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को इसमें 3 पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे कितने बार में भाग जाएगी, यहाँ पर देखिए 5 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 5, तो 5 का वर्ग किसका वर्ग, 5 का वर्ग हमेशा किसी भी संख्या में क्या होता है, लास्ट में 5 आता है, तो यहाँ पर हम 5 से डायरेक्ट करेंगे। चेक कर लेते हैं कि अगर 5 से गुणा करने पर इतना आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 4 से करेंगे, यदि ज्यादा हो जाएगा तो 4 से करेंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं 5 से, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 बचे 25 को 5, 5 छक्का 30 और 2 32, यानी कि हमारा पूरा पूरा ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, गुणा करने पर पूरा पूरा ये संख्या प्राप्त हो जा रही है और ये आपस में कट जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 35। तो ये तो लॉन्ग विधि था, डिटेल्स में था। अब मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा कि शॉर्ट में इसको कैसे लगाते हैं, ट्रिक के आधार पर। आइए देखते हैं। देखिए विद्यार्थी, तो अब हम वर्गमूल निकालने का शॉर्ट विधि सीखेंगे। शॉर्ट विधि सीखने के लिए सबसे पहले 1 से 9 तक के संख्याओं का क्या हमें वर्ग पता होना चाहिए, जो यहाँ पर लिखा गया है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग क्या है 81। तो इन्हीं के आधार पर हम किसी भी जो पूर्ण रूप से वर्गमूल दिया हो उसको ज्ञात करने के तरीके हम इससे बताएंगे आपको, जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग मिल जाए। आइए तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इकाई का अंक है इसको देखेंगे कि क्या दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है 6 दिया है, तो इसमें देखते हैं कि इसके लास्ट में 6 को किस पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, यानी 4 का स्क्वायर में 6 आ रहा है और 6 के स्क्वायर में भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो दोनों संख्याओं को लिख लेंगे, यानी 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 6 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो भी 6 आएगा। अब हमको लास्ट में डिसाइड करना है कि 4 संख्या रहेगा या 6, तो उसको बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा संख्या हटा देंगे, अब जो बच गया संख्या उसको देखेंगे। तो अब देखेंगे कि ये जो 43 है किन दो संख्याओं के बीच का वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग क्या है 49 है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच क्या है 43 है। 43 36 और 49 के बीच में ही आएगा। तो जो छोटी संख्या होती है उसको लेंगे, तो 6 छोटा है 7 से, इन्हीं दोनों के बीच आ रहा है तो 6 को ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक। अब क्या करेंगे कि 6 जब हम ले लिए हैं तो 6 में एक बढ़ाकर 6 में 7 का क्या करेंगे, यानी 6 है तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे और जितना आएगा 6 सते 42। तो 42 देख रहे हैं कि यह क्या है बड़ा है, 42 से यह बड़ा है। जब यह बड़ा संख्या रहेगा तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, न कि छोटा वाला। तो बड़ी संख्या ले लेंगे, तो 6 बार में गया था और ये 6 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 66। 66 का स्क्वायर है ये, यानी इसका वर्गमूल आ जाएगा 66। तो इसी तरह से इसको देखते हैं। अब देखिए इकाई का अंक देखेंगे कि 5 किस में आ रहा है, तो 5 हमेशा 5 का ही वर्ग में आता है। 5 हमेशा 5 के वर्ग में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा। देख लीजिए आप यहाँ पे, तो 5 का सिरा आएगी, अब 5 जो है वो 5 के वर्ग में ही आएगा। अब 2 अंक छोड़ देंगे पीछे से, अब जो बच गया उसको देखेंगे कि यह किन संख्या के वर्ग के बीच में है। तो 12 किन संख्याओं के वर्ग के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 के बीच में ही क्या है 12। तो छोटी संख्या क्या है 3, तो इनके बीच में ही संख्या है, तो छोटी संख्या क्या है 3। तो हम यहाँ पर 3 लेंगे। अब 3 में क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे एक बढ़ाकर, तो कितना आएगा 12। अब देखिए 12 आ गया तो 12 के बराबर हो गया ये। जब बराबर रहेगा
तो भी अब इसमें 25 दिया है तो 5 ये तो आया है तो 35 का हो जाएगा वर्ग, 35 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 35। इस तरह से शॉर्ट विधि लगाएंगे।